हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। बात करने वाले हैं रीट एग्ज़ाम को लेकर। रीट एग्ज़ाम जो कि 2022 के अंदर होने वाला है। 2021 में रीट एग्ज़ाम लेवल 2 का रद्द कर दिया गया है। लेवल 1 का जो प्रोसेस है वो अभी चालू है। तो नई भर्ती जो बनी है वो आपको पता है 62,000 की बनी है, जिसके अंदर से आपके लेवल 1 के जो पद हैं जिनको अभी ज्वाइनिंग दी जाएगी वो घटा दिए जाएंगे, और उसके अलावा जितने भी पद होंगे उनके ऊपर आपकी ये भर्ती होने वाली है। तो काफ़ी बड़ी ये भर्ती होने वाली है। जिन्होंने इस टाइम पे रीट का एग्ज़ाम दिया था, रीट की तैयारी की थी, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि अभी से एक बार फिर से लग जाइए, क्योंकि बड़ी भर्ती होगी। और जो इसके अंदर पेपर आउट वगैरह की बातें थी वो नहीं होकर और कुछ हद तक लगाम लगेगा, इसलिए कट ऑफ भी निश्चित रूप से कम ही जाने वाली है और आप सभी के नंबर आने के पूरे चांस बनते हैं। तो नई भर्ती के सिलेबस की भी यहाँ पर बात करने वाले हैं कि सिलेबस क्या रहने वाला है, किस प्रकार का पैटर्न रहने वाला है, परीक्षा का जो पैटर्न है वो किस प्रकार का रहेगा, परीक्षा तिथि है वो आपकी क्या रहने वाली है। आपके सभी सवालों के जवाब इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। ये वीडियो रीट एग्ज़ाम 2022 को लेकर काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि जो मीटिंग हुई है मुख्यमंत्री जी की, उसके अंदर कौन कौन से निर्णय लिए गए हैं। उसके बाद में हम धीरे धीरे सिलेबस के ऊपर भी टॉपिक बाय टॉपिक चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में सोमवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कैबिनेट में निर्णय लिया कि लेवल द्वितीय के लिए आयोजित रीट परीक्षा निरस्त किया जाए। प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता के लिए उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस वी के व्यास की अध्यक्षता में गठित समिति की 15 मार्च को रिपोर्ट आते ही भर्ती के लिए आगामी परीक्षा की तिथि शीघ्र घोषित की जाएगी। तो 15 मार्च तो जो कमेटी की रिपोर्ट है वो आएगी। उसके बाद में आपका जो सेकंड पेपर होने वाला है रीट का, सेकंड पेपर जो होगा उसके लिए ये डेट घोषित हो जाएगी। फर्स्ट जो पेपर होगा उसके लिए आपको पता है जुलाई के अंदर पहले ही डेट घोषित कर दी गई है। तो सेकंड एग्ज़ाम की बात हो रही है, उससे पहले वाले एग्ज़ाम की बात नहीं है। कैबिनेट ने विद्यालयों में रिक्त पद भरने, शिक्षा में गुणवत्ता तथा युवाओं को रोजगार के अधिक से अधिक अवसर प्रदान करने के लिए निर्णय किया कि रीट परीक्षा 2022 के माध्यम से होने वाली भर्ती में पदों की संख्या को 20,000 से बढ़ाकर 30,000 किया जाए, जिसमें रीट 2021 के लेवल द्वितीय के 16,500 पद जोड़ते हुए अब कुल 46,500 पदों के लिए रीट 2022 का आयोजन इस वर्ष जुलाई माह में किया जाना प्रस्तावित है। यानी कि आपका जो फर्स्ट एग्ज़ाम है वो किस माह में हो जाएगा? कन्फर्म जुलाई माह के अंदर हो जाएगा, क्योंकि सरकार के ऊपर प्रेशर है। इतने टाइम से रीट का एग्ज़ाम जो चल रहा था वो भी रद्द हो चुका है। इस कारण इससे रीट परीक्षा 2021 के लेवल द्वितीय के अभ्यर्थियों तथा जो विद्यार्थी अभी बीएसटीसी और बीएड का अध्ययन कर रहे हैं उन्हें भी परीक्षा में बैठने का अवसर मिल सकेगा। बीएसटीसी करने वाले विद्यार्थियों का परिणाम जून माह में आने की संभावना है। यहाँ तक इन्होंने बता दिया है कि जून के अंदर आ जाएगा, सभी फ्री हो जाएंगे जून में और जुलाई में वो रीट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब चर्चा करने वाले हैं सिलेबस के ऊपर। जैसा कि आपको पता है एक प्री एग्ज़ाम होगा, एक मेन एग्ज़ाम होगा, तो यहाँ पर दोनों की चर्चा कर लेते हैं अपन। सबसे पहले आप सिलेबस देख सकते हो, राजस्थान सरकार ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, जो कि 2011 के अंदर, क्योंकि कांग्रेस सरकार जब भी रही थी 2011 के अंदर, तब उन्होंने 2 पेपर लिए थे और पहले से ही वो 2 पेपर के मूड में थी, लेकिन शिक्षा नीति आ चुकी थी तो शिक्षा नीति थोड़ा लेट आई। इसके कारण एक पेपर इस बार सरकार का छात्रों का सरकार के ऊपर दबाव होने के कारण एक ही पेपर लिया था। चलिए अब बात करते हैं इसके अंदर जो सिलेबस रहा था। देखिए सिलेबस ज़्यादा चेंज नहीं होने वाला है। सिलेबस में थोड़ा बहुत चेंज आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि सिलेबस के अंदर वही चीज़ें रहती हैं। आपका सब्जेक्ट भी रहेगा, साइकोलॉजी भी रहेगी, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, या आप जीके का पोर्शन जुड़ने की पूरी बात है। तो जीके इसके अंदर इस बार 100% जुड़ने वाला है। आप जीके के एग्ज़ाम की तैयारी भी करने लग जाइए। इसके अलावा आपको 1-2 टॉपिक ही कुछ जुड़ेंगे, कुछ हटेंगे। इसके अलावा कोई ज़्यादा आपको परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं, ये आपके रिक्वेस्ट समझिए हमारी, यदि आप हमारा वीडियो यहाँ तक देख पाए हो तो। और रिक्वेस्ट ये है, आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, रीट के जिस भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो, आपको ऑथेंटिक बोर्ड की बुक यानी कि एनसीईआरटी जो चल रही है राजस्थान बोर्ड के अंदर जो बुकें चल रही हैं एनसीईआरटी की, उनको पढ़कर तैयारी करनी है। किसी भी कोचिंग वाले का
कोई भी नोट्स यदि आप पढ़ रहे हो, कोचिंग कर रहे हो, अच्छी बात है, कोचिंग कर लीजिए, लेकिन आपको वो बुक पढ़ना 100%, 101% बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? इसका रीज़न भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अभी आपने इस बार का एग्ज़ाम देखा होगा रीट का, जो क्वेश्चन आए थे उनके आंसर सभी जो कोचिंग वाले थे उनके 6 से 7 प्रत्येक सब्जेक्ट के जो आंसर थे वो सब अलग अलग थे। क्यों थे? क्योंकि जो एनसीईआरटी की बुक है उसके अंदर वो आंसर अलग थे और इन्होंने अलग आंसर बताए थे। ये अपनी बुक के अकॉर्डिंग आंसर बताते हैं, तो रिक्वेस्ट है, क्योंकि बुक के अकॉर्डिंग आंसर नहीं माना जाता है, एनसीईआरटी या बोर्ड की बुक के अनुसार आंसर माना जाता है, इसलिए आप वो ज़रूर से ज़रूर पढ़िएगा। बाकी चाहे आप कोचिंग कर रहे हो तो वो नोट्स भी आप पढ़ सकते हो वहाँ तक। चलिए अब बात करते हैं इसके सिलेबस की। सिलेबस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्यों रहने वाला है? यदि आप लेवल फर्स्ट की यहाँ पर पाठ्यक्रम की बात करो, लेवल फर्स्ट का जो पाठ्यक्रम है वो किस प्रकार रहने वाला है? देखिए, परीक्षा योजना प्रथम स्तर कक्षा 1 to 5 एवं द्वितीय स्तर कक्षा 6 to 8 के तृतीय श्रेणी अध्यापक के पदों पर सीधी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा निर्धारित तिथि को दोनों स्तरीय के लिए एक ही दिन में 2 अलग अलग पारियों में जुलाई 2011 की बात कर रहे हैं तो सेम इसी तरीके का पैटर्न रहने वाला है, ज़्यादा चेंज नहीं होने वाला है। आपका मुख्यालय, तहसील मुख्यालय, हाँ ये इसमें चेंज होगा कि मुख्यालय और तहसील मुख्यालय में जो पेपर बने थे वो राज्य स्तरीय की बात चल रही है। डिमांड भी हो रही है छात्रों की कि एक जैसा पेपर होना चाहिए राज्य स्तरीय, और मेरिट भी राज्य स्तरीय ही बननी चाहिए। परीक्षा बहुविकल्पी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की होगी और ऋणात्मक अंक लागू होगा। उत्तरों के मूल्यांकन में ऋणात्मक अंक, ये यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। निश्चित तौर पर आपको नेगेटिव मार्किंग मिलेगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए प्रत्येक अंक का 1/3 आपको 1/3 अंक काटा जाएगा। चलिए, ये तो बात होगी कि आपको नेगेटिव मार्किंग भी मिलेगी। अब पाठ्यक्रम क्या रहने वाला है? प्रथम स्तर यानी कि कक्षा 1 से लेकर 5 तक निम्न प्रश्न में निम्नलिखित विषय होंगे और उनके सामने दर्शित अंकों के बराबर होंगे। देखो, राजस्थान के प्रति विशेष संदर्भ में सामान्य ज्ञान और सामयिक विषय अंक 60 अंक का होने वाला है, यानी कि काफ़ी बड़ा पोर्शन होगा। राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान 60 अंक का होने वाला है। ये भी शैक्षिक मनोविज्ञान, ये 7 अंक का होगा। विद्यालय विषय हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामान्य विज्ञान, सामान्य अध्ययन, ये 7-7 अंक के होंगे। यानी कि सबके ऊपर सबसे ज़्यादा जोर किस पे दिया जाएगा? राजस्थान के ऊपर जोर दिया जाएगा। 120 अंक के ये होने वाले हैं। शैक्षिक रीति विज्ञान के अंदर हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामान्य विज्ञान, सामाजिक अध्ययन। शैक्षिक रीति विज्ञान के अंदर विद्यालय की अंतर्वस्तु का स्तर माध्यमिक स्तर का होगा, यानी कि इसके अंदर लिख दिया है कि माध्यमिक स्तर का आपको ये पेपर देखने को मिलेगा। कुल अंक आपके 200 होंगे, जिसमें से सबसे ज़्यादा पोर्शन कौन सा? फर्स्ट और सेकंड पॉइंट से आने वाला है, यानी कि जी के पोर्शन को इसके अंदर महत्वता दी जाएगी। और क्यों दी जाएगी? क्योंकि राजस्थान के अधिक से अधिक छात्र इसके अंदर लगे। ये पहले से भी सरकार के ऊपर दबाव है और अधिकांश स्टेट में ये लागू कर दिया है कि वो वहीं के जो स्टूडेंट हैं उनको प्रायोरिटी देते हैं, इसलिए ये राजस्थान जी के जुड़ने की पूरी संभावना है। और ये अंक का आप यहाँ डिवाइडेशन देख सकते हो। इसके अंदर सिर्फ कुछ ही टॉपिक, क्योंकि सब्जेक्ट तो यूँ ही रहेगा, ये सब्जेक्टों की बात होगी और उनके अंक बाहर की बात कर ली है। टॉपिक इसके अंदर कुछ थोड़े बहुत चेंज हो सकते हैं। यदि डिटेल में आता है तो इसी प्रकार आता है, तो आपको कंप्लीट चीज़ें कवर करनी होंगी। और द्वितीय जो स्तर की बात करने वाले हैं, खंड द्वितीय स्तर, खंड 6 से लेके 8 तक की, तो इस प्रश्न पत्र में निम्नलिखित विषय होंगे और उनके सामने दर्शित अंकों के होंगे। राजस्थान के विशेष संदर्भ में सामान्य ज्ञान और सामयिक घटनाएं, जो आपको फर्स्ट पेपर के अंदर फर्स्ट देखने को मिलेगा वही इसके अंदर देखने को मिलेगा। ये कितने अंक का होगा? 20 अंक का होगा। इसके अलावा सेकंड है राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान, ये भी वही जो पेपर फर्स्ट के अंदर है वही सेकंड के अंदर मिलेगा। ये भी कितने का होगा? 20 अंक का होगा। राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान के बाद में शैक्षिक मनोविज्ञान आएगा, बाल मनोविज्ञान आएगा और विद्यालय विषय पाठ्य विवरण की विषय वस्तु सेकेंडरी स्तर की होगी, जो कि टोटल कितना हो जाएगा? ये आपका 200 अंक का होगा। लेकिन इसके अंदर जो सब्जेक्ट है वो आपका कितने का होगा? 120 अंक का होगा। यहाँ पर सब्जेक्ट आपको ज़्यादा अंक का मिलने वाला है। प्रश्न पत्र का कठिनाई स्तर है